हेलो दोस्तों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आप अपनी इज्जत करना सीखो। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। देखिए, आज भागदौड़ की जिंदगी में सब लगे हुए हैं, इधर भाग उधर भाग, कोई अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें क्या सिखाया गया था? अपने माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, रिश्तेदारों की इज्जत करो, अपने गुरुओं की इज्जत करो, नेताओं की इज्जत करो, रिश्तेदारों सबकी इज्जत करो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया था कि अपनी भी इज्जत करो। मैंने जब भागदौड़ की जिंदगी को जिया, मैंने देखा, मैंने अपने ऊपर काफी ध्यान नहीं दिया, औरों पर ही ज्यादा ध्यान दिया। तब मुझे ये अनुभव हुआ कि सबसे ज्यादा हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे कोई तुम्हारी इज्जत करने वाला नहीं है। इज्जत करने का मतलब क्या है? मेरा इज्जत करने से मतलब यह है कि जब हम काम में अपने में इतने बिजी हो जाते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, बिजनेस में, अपना ध्यान नहीं देते, औरों का ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका ध्यान रखना होगा? अपना। मैं दो चीजों को इंपॉर्टेंस मानता हूं जिस पर मैंने भी अभी तक खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मुझे लगा तो मुझे इस टॉपिक को सोचने का मन हुआ और मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बनाता हूं, लोगों को इसके बारे में जानकारी, क्योंकि जो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम दो चीजों को ध्यान नहीं देते। जैसे पहला, हम कैरियर पे ही इतना ध्यान नहीं लगते, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। आपको दो चीजों पर ध्यान ज्यादा देना है, अपने कैरियर पर और हेल्थ पर। अगर आपकी ये दो चीजें अच्छी हो जाएंगी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक सही होने लगेंगी। अगर आपका कैरियर अच्छा है और आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कैरियर तो बन गया, हेल्थ नहीं है, तो फिर क्या करोगे? आगे फिर दिक्कतों का सामना। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है हेल्थ पर। कैरियर के साथ हेल्थ, सबके नंबर बराबर होने चाहिए। अगर आपने कैरियर पर ध्यान दिया, हेल्थ पर नहीं, और हेल्थ पर ध्यान दिया, कैरियर पर नहीं, तो आपके सही नंबर नहीं होंगे, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे ज्यादा ध्यान देना है हेल्थ पर, फिर कैरियर पर, साथ साथ दोनों में ही डूबना है, एक में नहीं। आपको कोई जगाने नहीं आएगा सुबह 4 बजे कि आप जगो और आप एक्सरसाइज करो, मत करो, किसी पे क्या फर्क पड़ता है? जब आपकी हेल्थ डूबेगी जब आपको ध्यान आएगा। इसलिए हेल्थ का साथ साथ ध्यान रखना है। एक और बात, बहुत से लोग आपसे ज्ञान तो बांटेंगे कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप भी सोचोगे हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन लोग नहीं करते हैं। आप अपना ध्यान खुद रखिए। अगर आप अपने आप को ग्रेट बनाना चाहते हो तो पहले अपने आप में ग्रेट बनना पड़ेगा। मान लो किसी का वेट ज्यादा है, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का रंग ऐसा है वैसा, थोड़ा माइंडली लोग लेते हैं और सोच लेते हैं नहीं मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो नसीब ऐसा है, मैं तो ये हूं, मैं तो ऐसा सोच लोगे तो दुनिया वाले पहले ही सोच लेंगे। आप ही ने हिम्मत हार ली, आपने ही अपना वैल्यूएशन नहीं किया, आप ही ने अपनी इज्जत नहीं की, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला। आपको पहले अपनी इज्जत करनी होगी। अपने आप को ग्रेट मानना है दुनिया की नजर में, तो पहले अपने आप में ग्रेट बनिए। आप अपने आप में ग्रेट नहीं है तो आपको कौन ग्रेट मानेगा? सोच लेगा यार ये तो ऐसा ही है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे ही टाइम पास है। तो आप अपनी वैल्यूएशन को सबसे आगे लाइए। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पर। अगर आपके ये पास दोनों चीजें होंगी तो आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा। और ये तीनों चीजें अगर आपके पास आ जाती हैं, अच्छा कैरियर है, अच्छी हेल्थ है, अच्छा रिलेशनशिप है, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको मिलने लगेंगी। अगर आपने किसी भी एक ही चीज में नंबर कम लिए, हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, कैरियर में देखते रहे, कैरियर ही बनाते रहे अपना, या इन दोनों के साथ आपने रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दिया, तो भी आपके नंबर कहीं ना कहीं कम होंगे। इसलिए इन 7 चीजों का मापदंड ऐसा बनाना है कि सारे नंबर लगभग ऑटोमेटिक बराबर आए। ये नहीं कि सब 10 में 10 हो, कहीं 10 में 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। ऐसा ना हो किसी में 2 ही नंबर रह गए, किसी में 8 नंबर हो गए। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको इन तीनों चीजों को मिलाते हुए देना है। कैरियर बनता रहे, हेल्थ सही रहे, तो रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड होती रहेगी और आपकी लाइफ भी अच्छी कटेगी। और आप औरों के भरोसे कतई न बैठेंगे, कोई मेरी हेल्थ सही कराने आएगा, कोई नहीं आएगा। खाते रहो, वेट बढ़ता रहेगा। इसको कम करना है तो सुबह तुम्हें ही खुद जल्दी जगना होगा, कोई जगाने नहीं आने वाला, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको अपनी पड़ी है, किसी को क्या मतलब है? खाओ, खूब खाओ, पचाना है तो खुद पचाओ, मत घूमो, मत टहलो, मत दौड़ो, मत एक्सरसाइज करो। मैं किसी को ये नहीं करा कि कोई बॉडी बिल्डर बनो, अपने आप को मेंटेन तो कर लो, इतना मेंटेन कर लो कि अच्छी लाइफ जी सको। जो आपने कमाया है ऐसा ना हो कमाते कमाते उसे खर्च करने के लिए आपका टाइम ही ना रहे, क्योंकि आपने कमाते कमाते अपना हेल्थ बेकार कर दिया और उसे देख के जीते रहो। इसलिए दोनों चीजों पे ध्यान देना है। आपको अपना कैरियर भी बनाना है, हेल्थ भी बनाना है, रिलेशनशिप पे ध्यान देना और अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है और अपनी इज्जत खुद करनी है। जब आप अपनी इज्जत खुद करोगे, अपनी इज्जत खुद बढ़ाओगे, लोग भी आपको मानेंगे। आप अपने आप को हार मान लोगे तो पहले ही लोग हार मान लेंगे, ये तो ऐसे ही है, कोई ऐसा वैसा नहीं, सब महान है, सब एक जैसे हैं। लेकिन आपको साबित करना होगा। मैं किसी को ये नहीं करा कि किसी चीज में ज्यादा डूब जाओ, 1 में 10 में 10 नहीं, सबके नंबर बराबर हो। एक मीडियम कॉन्सेप्ट खड़ा करो। ज्यादातर औरों के बारे में सोचकर आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे तो आप ही रह जाओगे पीछे। इसलिए सारी चीजों को बिल्ड करिए, आगे बढ़िए। और जो मैंने मेन टॉपिक बताया कि कोई नहीं सिखाता इस चीज को, औरों की इज्जत करो, इसकी इज्जत करो, उस पर तो ध्यान देना ही देना है।
मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी इज्जत खुद करो। जब आप अपनी इज्जत खुद करोगे तो इसकी वैल्यूएशन आपको खुद पता चल जाएगी, क्योंकि जो अपनी इज्जत नहीं करता जमाना उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करता, जो अपनी इज्जत करता है जमाना उसकी इज्जत करता है। तो इस तरह से मेरा ये मेन कॉन्सेप्ट था आपको समझाने का कि आप अपनी इज्जत करो, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। इससे मुझे लगता है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।